वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं यूजिंग गूगल सर्च प्लस गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक एक्सेल फाइल बनानी है। ठीक है जी, एक एक्सेल फाइल बनानी है या एक गूगल डॉक, ये गूगल शीट बनानी है आपको। ठीक है, तो अभी मैं हूं docs.google.com पे और शीट्स पे। यहां पे मैं एक नई शीट बनाता हूं और इसका मैं नाम लिख देता हूं कीवर्ड्स। ठीक है, अब सपोज करिए मैं कीवर्ड्स ढूंढता हूं किससे रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड। ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड कीवर्ड्स मैं ढूंढता हूं। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं जाऊंगा गूगल पे और यहां पे मैं सर्च करूंगा प्रोटीन। ठीक है, मैं गूगल पे आया और मैंने सर्च किया प्रोटीन। अब मुझे नीचे आना है और आप देख रहे हो यहां पे काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। प्रोटीन बेनिफिट्स, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन फंक्शन, प्रोटीन पाउडर। इसको मुझे यहां पे कॉपी करके लिख लेना है। सिंपल मैंने यहां पे किया पेस्ट। ठीक, ये पेस्ट कर दिए सारे। अब यार है ना प्रोटीन पाउडर, इसको क्लिक किया मैंने। अब देखो फिर बड़ी सारी ऐड आ रही हैं, फिर मुझे नीचे आना है और देखो इतने सारे और आ गए। इसको मैंने फिर उठाया, कॉपी किया और यहां पे मैंने किया फिर से पेस्ट। ठीक है, तो मैं वापस आया, अब देखो आ रहा है ना प्रोटीन पाउडर अमेजोन या प्रोटीन पाउडर प्राइस। अब इसे क्लिक किया, अब देखो फिर बड़ी सारी एड्स। फिर नीचे आओ, अब ये देखो, अब फिर से ये सारे उठाओ और यहां करो इन्हें पेस्ट। ठीक है जी, अब क्या है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आपको जितने पॉसिबल कीवर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं, जितने भी पॉसिबल कीवर्ड्स। अब वापस आओ, अब देखो वे प्रोटीन 2 kg प्राइस इन इंडिया। इसे क्लिक करो, देखो फिर से एड्स आ रही हैं। अब नीचे आओ, देखो फिर ऐड आ रही है। अब इन्हें फिर से कॉपी करो और इसे इन्हें यहां पे पेस्ट करो। ठीक है, एक बार यहां पे आ जाओ और यहां पे देखो कहीं ऑप्शन होगा, नहीं हटाने का ऑप्शन नहीं है ना, ये जो ब्लैंक रोज थी ये हटाने का ऑप्शन नहीं है। तो एक काम करो, एक ऊपर कॉलम ऐड करो, सॉरी रो ऐड करो और यहां पे लिखो कीवर्ड। ठीक है, और इस पे लगा लो फिल्टर। फिल्टर लगा लो और अब फिल्टर ओपन करो और ब्लैंक्स यहां से हटा दो और इसे कर दो ओके। अभी आगे सारे कीवर्ड आपके पास। अभी आपको और कीवर्ड ढूंढने हैं। देखो वे प्रोटीन प्राइस, इसे ले लो। अब नीचे आओ, अब देखो इतने सारे आ गए, कॉपी करो और पेस्ट करो। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि जितने यहां से पॉसिबल की, अभी तो आपको और जितने मिले सब लिखना है। ठीक है, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। जितने कीवर्ड मेरे को मिले वो सारे मैंने उठाए और वो सारे कीवर्ड्स मैंने यहां लिख दिए। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब कीवर्ड मैं कैसे उठा सकता हूं फ्रॉम, अभी देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा डेटाबेस बना रहे हैं ऑल पॉसिबल कीवर्ड्स का, जिसे कि हम एड्स के लिए यूज कर सकते। राइट, एक हम डेटाबेस बना रहे हैं ऑल पॉसिबल कीवर्ड्स का। हम देखो वो सिचुएशन नहीं चाहते जहां मैं डेली 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 क्या कर रहा हूं,
अपने एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं आपको कीवर्ड रिसर्च बता रहा हूं ये गूगल एड्स के लिए बता रहा हूं, नॉट फॉर एसईओ या और किसी पर्पस के लिए। तो आप इसको किसी और पर्पस के लिए यूज ना करना, क्योंकि ये यूजफुल नहीं है वहां ना। आप इसको किसी एसईओ के कीवर्ड रिसर्च से कंपेयर करना, क्योंकि एसईओ और गूगल एड्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम ये जो काम कर रहे हैं इसका एसईओ से कोई लेना देना नहीं। सो मुझे जितने यहां से कीवर्ड मिले पॉसिबल वो उठा के मैंने यहां पे लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने गूगल में एड्स में लॉग इन करूंगा, ads.google.com। ठीक है, ads.google.com में लॉग इन करूंगा और मैं जाऊंगा यहां पे टूल्स एंड सेटिंग्स। ऑप्शन आ रहा है ना, देखो यहां पे टूल्स एंड सेटिंग्स, ये रहा टूल्स एंड सेटिंग्स। तो मैं यहां गया टूल्स एंड सेटिंग्स और देखो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर, इसको क्लिक करूंगा और यहां से आप आगे कर दो गेट स्टार्टेड। अब देखो यहां पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और दूसरा ऑप्शन है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। तो हमें करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ठीक है, अब यहां पे दो ऑप्शन है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, स्टार्ट विद वेबसाइट। तो अभी हम सीखेंगे स्टार्ट विद कीवर्ड्स। तो स्टार्ट विद कीवर्ड्स हमने किया और यहां पे हमने किया प्रोटीन पाउडर। ठीक है, और किया सर्च और इसे हमने किया गेट रिजल्ट। अब देखो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी आप देखोगे ये वाला जो अकाउंट है, ये नया अकाउंट बनाया मैंने। तो आप देख रहे हो ये जो डेटा आ रहा है ये आ रहा है 10K to 100K, एग्जैक्ट डेटा नहीं आ रहा। वे प्रोटीन का देखो आ रहा है 100K to 1 मिलियन, एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखा रहा। जब आप एड्स रन करने लगोगे तो आपके पास आएगा एग्जैक्ट डेटा। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा। अभी आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं आ रहा। अभी देखो आपको ये दिखा रहा है सबसे पहले कीवर्ड बाय रेलेवेंस, कि जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपको दिखा रहा है ये बाय रेलेवेंस। देन आपको दिखा रहा है एवरेज मंथली सर्चेस, ये जो कीवर्ड है उसका एवरेज मंथली सर्च क्या है। देन ये दिखा रहा है कंपटीशन, ये जो कीवर्ड्स हैं इनका कंपटीशन कैसा है। देन ये दिखा रहा है एड इंप्रेशन शेयर, अगर ये कोई कीवर्ड जो है इसमें से कोई कीवर्ड अगर एक्टिव एड में होता, ठीक है, इसमें से अगर कोई कीवर्ड एक्टिव एड में होता तो उस कीवर्ड का क्या इंप्रेशन शेयर है, कितनी वो कीवर्ड इंप्रेशन ले रहा है वो यहां दिखता। देन आ रहा है टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, टॉप ऑफ पेज बिड और टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज और लो रेंज। टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज का मतलब है जो आपका एड है वो टॉप ऑफ द पेज दिखे उसकी लोअर रेंज क्या है, और टॉप ऑफ द पेज दिखे उसकी हाई रेंज क्या है। एक रेंज बता रहा है फेसबुक सॉरी गूगल आपको रेंज बता रहा है लो टू हाई। जैसे हम रेंज बताते हैं ना कि भैया ये 100 से लेके 200 रुपए तक के बीच, राइट। तो एक वो आपको रेंज बता रहा है गूगल। अब देखो आपको इस पूरी ये जो शीट दिख रही है, ये जो पूरा आपको टेबल दिख रहा है, आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है चीज देखना, क्या ऐसी चीज है जिसपे आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे, बताओ जी। क्या वो सर्च वॉल्यूम है जो कि आपका एवरेज मंथली सर्चेस है, या वो कंपटीशन है, पेज बिड है, वो क्या चीज है। तो वो चीज है यूजर इंटेंट, कि जो यूजर कीवर्ड सर्च कर रहा है उसके पीछे यूजर की क्या इंटेंट है, क्या चाहता है यूजर। हमें सर्च वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, हमें कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, यूजर क्या चाहता है जब वो सर्च कर रहा है, हमें उससे मतलब है। ठीक है, तो अब देखो ये बड़े सारे कीवर्ड आ रहे हैं आपके पास।
प्रोटीन एक्स, गोल्ड स्टैंडर्ड वे, आइसोप्योर, एम वे, एज इट इज वे प्रोटीन, मसल ब्लेज वे प्रोटीन, बेस्ट प्रोटीन पाउडर फॉर मेन, बेस्ट प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन, वेट गेनर शेक्स, जीएनसी वे प्रोटीन। अब इतने सारे ये आपके पास प्रोटीन कीवर्ड सारे। अब आप एक काम कर सकते हो, ये जितने कीवर्ड हैं इन्हें आपको करना है डाउनलोड। ठीक है, ये जितने कीवर्ड हैं आपको इन्हें करना है डाउनलोड। तो हमने यहां से सारे कीवर्ड सेलेक्ट किए, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑल, तो यहां से कलेक्ट किया सेलेक्ट ऑल, और हमने किया डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज। और इसे हमने किया ओपन, एक्सेल शीट को जो हमने डाउनलोड की थी, और फालतू की चीजें हम हटा देंगे। कंपटीशन बिड रहने देंगे हम। ठीक है, अब ये सारे कीवर्ड यहां से किए कॉपी, और यहां किए पेस्ट। ठीक है, और यहां लिखो वॉल्यूम। ठीक है, यहां लिखा वॉल्यूम, और ये किया यहां से कॉपी, और इसे किया यहां पे पेस्ट, और उसके बाद लिखा हुआ इस पे बिड, तो ये बिड यहां पे डाला, कॉपी किया, और यहां से कॉपी किया, और यहां किया पेस्ट। ठीक है, और एक बार यहां फिल्टर पे जाओ, और डेटा पे जाके करो टर्न ऑफ फिल्टर। अब ये सारा सेलेक्ट करो एंड तक। अब यहां जाके फिर से फिल्टर लगाओ, और यहां जाओ ब्लैंक्स हटाओ, और इसे कर दो ओके। अब देखो बड़े सारे कीवर्ड आ गए आपके पास। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये कीवर्ड्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब आपको ये कीवर्ड्स पढ़ने हैं, तो पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, या इससे पहले एक और काम करेंगे। ये जो कीवर्ड है इनका हम निकालेंगे सर्च वॉल्यूम। ये जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए थे ना, जो गूगल के थ्रू किए थे, इन कीवर्ड्स का हम निकालेंगे सर्च वॉल्यूम। तो आप वापस आओगे, इसे क्लोज करोगे, और ये कीवर्ड हटाओगे, और यहां से ये कीवर्ड सेलेक्ट करो, सॉरी, अब जाओ इधर, कीवर्ड जो हमारे ये थे जिसका हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, तो ये कीवर्ड किए सेलेक्ट, और यहाँ किया पेस्ट। हम यहाँ पे 10 ही लिख सकते हैं, तो 10 बाई 10 करके करते हैं। तो ये किए 10, यहाँ किए पेस्ट, और किया गेट रिजल्ट्स। अब आपके पास ये आ गए कीवर्ड्स दैट यू प्रोवाइडेड। अब इसे करो डाउनलोड, और इसे करो अब ओपन। अब देखो हमारे कीवर्ड कहां गए, फॉर वेट लॉस, यहां तक हमारे कीवर्ड है। ठीक है, तो ये किए कॉपी, सॉरी, प्रोटीन बेनिफिट्स था हमारा, देन प्रोटीन डाइट, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो एक काम करना पड़ेगा, ऐसे उठा के लिखते हुए प्रोटीन बेनिफिट्स था हमारा पहला, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम लिख दो। देन वी हैव प्रोटीन डाइट, ये रहा प्रोटीन डाइट, तो ये उठा के लिख दो। देन प्रोटीन फूड्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, ये उठाओ लिख दो। देन प्रोटीन बायोलॉजी, ये लिख दो। देन प्रोटीन एग्जाम्पल्स, तो इसे कॉपी करो, और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, इसी में होगा।
अब आप देख रहे हो कितने सारे कीवर्ड हैं, ये देख रहे हो कितने सारे कीवर्ड आइडिया हैं। सो कंटेंट बनाने की वो नहीं है, बहुत ही ज्यादा कंटेंट है जो आप बना सकते हो। यहाँ पे मिल नहीं रही तो इसको बाद में करेंगे। प्रोटीन फंक्शन यहाँ भी नहीं आ रहा, तो एक काम करो यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो प्रोटीन बायोलॉजी 100 to 1K है ना, तो यहाँ से सिंपल उठा के यहाँ पे लिख दो 100 to 1000, ठीक है। और प्रोटीन एग्जाम्पल्स भी यहाँ होगा। ये देखो है प्रोटीन, ये रहा 1K to 10K। सो ये रहा, राइट। तो ऐसे ही आप सब उठा उठा के यहाँ पे लिखोगे, देन आप इन कीवर्ड्स को पढ़ोगे, ठीक है। आप इन कीवर्ड्स को पढ़ोगे तो जैसे मैं नीचे आऊं तो आप देखो वे प्रोटीन पाउडर, बेस्ट प्रोटीन पाउडर, बेस्ट प्रोटीन आइसोलेट, बेस्ट वे प्रोटीन, गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन, एमवे प्रोटीन पाउडर, एज इट इज प्रोटीन पाउडर, मसल ब्लेज प्रोटीन पाउडर, एमवे प्रोटीन, बेस्ट मास गेनर, प्रोटीन पाउडर फॉर मेन, बेस्ट प्रोटीन पाउडर, बेस्ट प्रोटीन, वेट गेन पाउडर। अब देखो इन कीवर्ड्स को पढ़ना जरूरी क्यों है, बड़े सारे रीजन है, ताकि पहली चीज आप ये पता कर सको कि कौन सा कीवर्ड रेलेवेंट लग रहा है और कौन सा कीवर्ड रेलेवेंट नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सर्च है बेस्ट प्रोटीन, राइट। अब ये जो है ना बेस्ट प्रोटीन, अब इससे हमें क्लियर नहीं है कि ये बेस्ट प्रोटीन, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बेस्ट प्रोटीन कौन सा है, तो अब इससे ये क्लियर नहीं है कि आप प्रोटीन के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन चाहते हो या आप प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन को आप खरीदना चाहते हो। वो चीज इस कीवर्ड से पता नहीं चल रही। अब अगर मैं कहूं बाय वे प्रोटीन, मतलब आप बाय करने की सोच रहे हो, राइट। अब अगर मैं लिखूं बेस्ट प्रोटीन, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप प्रोटीन के बारे में जस्ट जानकारी चाहते हो, जस्ट कंपैरिजन चाहते हो। तो जैसा कीवर्ड होगा उस हिसाब से आपका फनल होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करो बाय टी शर्ट्स, मतलब आप टी शर्ट खरीदने की सोच रहे हो। अगर आप गूगल पे जस्ट सर्च करो टी शर्ट फैब्रिक्स, इसका मतलब आप फैब्रिक्स के बारे में जानना चाहते हो। तो मैं आपको उस समय टी शर्ट्स नहीं बेच सकता। जो मुझे फनल बनाना पड़ेगा आपको, वो फनल उस कीवर्ड के हिसाब से मैं बनाऊंगा, राइट। तो अगर मैं बेस्ट प्रोटीन लिख रहा हूं तो हाँ इस पे मैं ऐड चला सकता हूं जहां मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचूं। बट बेस्ट सिनेरियो मेरे लिए क्या होगा कि बेस्ट प्रोटीन के ऊपर मैं एक ब्लॉग टाइप लिखूं या एडवर्टोरियल बनाऊं और आपको उस पेज पे भेजूं, और उस पेज से आपको मैं प्रोडक्ट पेज पे भेजूं। मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदने के लिए ना भेजूं। अब ये देखो किसी ने लिखा है ऑन गोल्ड प्रोटीन, मतलब ये बंदा प्रोटीन ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, ये मतलब बंदा प्रोटीन खरीदने के लिए सोच रहा है किसका, ऑन का, है ना। तो अब आप चाहो तो इस कीवर्ड पे भी अपनी ऐड चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बंदे को तो सारी इंफॉर्मेशन है कि ये जस्ट क्या करने की सोच रहा है, प्रोडक्ट खरीदने की सोच रहा है, बट वो ऑन का प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, आपका प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहा। ठीक है, तो आपको एक कीवर्ड ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस टाइप का कीवर्ड है। अगर आपका कीवर्ड इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है तो आपको जो अपना फनल बनाना पड़ेगा वो उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। आप वहां पे डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कीवर्ड्स को पढ़ो। फिर आप क्या करो, आप ये देखो कि कितने कीवर्ड हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। डायरेक्टली रिलेटेड क्या होता है, देखो जैसे वे है, वे प्रोटीन पाउडर है, जैसे वे है आपका, ठीक है। और देन हुआ आपका वे प्रोटीन पाउडर, देन आपका है वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन प्राइज, बेस्ट वे प्रोटीन। इन सारे कीवर्ड्स में क्या खासियत है,
ये सारे वे के बारे में ही है ना। तो आपको क्या करना है, जितने क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड है उनका आपको एक ग्रुप बनाना है। तो यहां पे मैं ग्रुप कैसे बना रहा हूं, अलग अलग कलर करके, है ना। सबको मैंने एक कलर दे दिया है, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे एक इंसर्ट करो लाइन, और आप इनको कोई कोड दे सकते हो। जैसे आप इनको बस लिख दो वे, इसको लिख दिया मैंने वे, ये सारे वे से रिलेटेड है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन, देखो ये भी किससे रिलेटेड है, वे से। तो इसको भी मैंने क्लियर किया और इसका भी मैंने कीवर्ड लिखा। और नीचे आओ, देखो मसल ब्लेज वे प्रोटीन, है ना, ये भी किससे रिलेटेड है, वे से। तो आपको जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनका एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो अब यहां पे दो तीन चीजें हो गई जो आपको करनी है। पहला आपको क्या करना है, आपको गूगल से सर्चेस उठानी है और उनको एक्सेल शीट में लिखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको गूगल के कीवर्ड प्लानर पे जाना है और वहां जाके आपको अपना कीवर्ड टाइप करना है और उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड आए वो आपको करने हैं डाउनलोड, ठीक है। और उसको आपको फिर एक एक्सेल शीट में लिखना है। देन जितने भी रिलेटेड कीवर्ड हैं आपको उनका एक ग्रुप बनाना है। अभी देखो हमने क्या सर्च किया था, अभी हमने ये 8-10 चीजें सर्च की थी। तो इसके पहले हमने सर्च किया था प्रोटीन पाउडर, राइट। अब देखो हम सर्च करते हैं, इधर देखते हैं क्या है। पहले हमने ये किया था प्रोटीन पाउडर, ठीक है। अब अगर मैं करूं वे प्रोटीन प्राइस, यहां पे मैं डालूं वे प्रोटीन प्राइस और इसको करूं मैं सर्च। अब देखो मेरे पास और कीवर्ड्स आएंगे, देखो वे प्रोटीन प्राइस, गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन प्राइस, बाय वे प्रोटीन। ये देख लो बाय वे प्रोटीन, मतलब ये बंदा वे प्रोटीन खरीदने के लिए ढूंढ रहा है। अगेन वे प्रोटीन पाउडर प्राइस, वे प्रोटीन आइसोलेट प्राइस, वे प्रोटीन 1 kg प्राइस। तो अब आपको क्या करना है, अगेन इन सारे कीवर्ड्स को आपको उठाना है और इन सारे कीवर्ड्स को आपको इस शीट के अंदर डालना है। देन आपको उन कीवर्ड्स को पढ़ना है, फिर आपको देखना है जो भी उसमें से क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड है। क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड मतलब वो कीवर्ड जो मैक्सिमम सर्चेस एक ही चीज के बारे में हो। जैसे हमने वे का देखा, ये जितने प्रोटीन थे इसमें क्या है, वे 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 वे, है ना। तो इन सब का मैंने एक ग्रुप बना लिया। देन आपको और कीवर्ड उठाने हैं और देन उन्हें आपको दोबारा सर्च करना है और उन्हें फिर आपको एक्सेल शीट में डालना है और उसमें फिर अगेन जो भी आपको क्लोजली रिलेटेड मिले उसका आपको एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल। ये फाउंडेशन स्टेप है जिसका कि आपको आगे यूज होगा जब भी आप एड रन करते हो। प्लस एक बहुत ही जबरदस्त काम जो आप कर सकते हो वो क्या है, आप वापस आओ कीवर्ड प्लानर पे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और ये कर दो स्टार्ट विद अ वेबसाइट। क्या करोगे, स्टार्ट विद अ वेबसाइट, और आपको अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट यहां डालनी है। तो सपोज मैंने डाल दिया muscleblaze.com, यूज द एंटायर साइट muscleblaze.com और गेट रिजल्ट्स। अब देखो क्या हो रहा है, गूगल आपको वो कीवर्ड दिखा रहा है जो मसल ब्लेज यूज करता है, या वो कीवर्ड जिस कीवर्ड से मसल ब्लेज के पास ट्रैफिक आता है। आप देख रहे हो कितना जबरदस्त है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, मसल ब्लेज के ही कीवर्ड कॉपी कर सकते हो, राइट। तो यहां से आपने देखे सारे मसल ब्लेज के कीवर्ड और अगेन इसको आप डाउनलोड करके एक लिस्ट बना लोगे और यहां से आप वो कीवर्ड देखोगे जो कि अच्छे हैं, जो कि मसल ब्लेज यूज कर रहा है, राइट। अच्छे कीवर्ड से आई एम श्योर आपको अब तक मतलब पता है। अच्छे कीवर्ड मतलब ऐसा कीवर्ड जिनके पीछे यूजर का इंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कल भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं। एक कीवर्ड है, सपोज करो मान लो स्कूल, कोई क्या सर्च कर रहा है, स्कूल, और एक सर्च मार रहा है बेस्ट स्कूल इन द्वारका। अभी दोनों में फर्क है, जो स्कूल सर्च मार रहा है उसका आपको इंटरेस्ट नहीं पता, उसका आपको इंटेंशन नहीं पता कि वो स्कूल क्यों सर्च मार रहा है, बड़े सारे रीजन हो सकते हैं। बट जो सर्च मार रहा है बेस्ट स्कूल इन द्वारका, वो स्पेसिफिक सर्च है ना। और वो सर्च कहां मार रहा है, वो ढूंढ रहा है स्पेसिफिक चीज, द्वारका के स्कूल। तो उसको आप अगर ऐड दिखाओगे तो वो रेलेवेंट ऐड होगी उस बंदे के लिए,
ठीक है जी। तो ऐसे जो भी आपको कीवर्ड मिले उन्हें आपको उठाना है और उन रेलेवेंट कीवर्ड्स को आपको इस शीट के अंदर लिखना है। ऐसे आप एक शीट बना सकते हो और उसमें जो भी आपको कीवर्ड्स मिले उनको आप उठा के यहां पे लिख लो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है गूगल एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करना। ये तो एकदम अभी फाउंडेशन है जहां पे आपको ये काम करना है। आगे के लेसन्स में जब मैं ऐड आपको बनाना सिखाऊंगा देन मैं आपको बताऊंगा कि इन कीवर्ड्स का एग्जैक्टली वहां पे यूज कैसे करना है आप। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप ये जो आज हमने किया है इसको रिपीट करके घर पे देखोगे और एक ऐसी शीट बनाओगे आप अपने बिजनेस के लिए। जो भी उससे रिलेटेड कीवर्ड हैं वो सारे कीवर्ड उठाने हैं आपको और सर्च करने हैं और उससे रिलेटेड जो भी डेटा मिले आपको वो आपको यहाँ पे उठा के लिखना है। अभी जो हमने यूज किया था एड अकाउंट, वो नया एड अकाउंट था, वो ऑलरेडी एड्स रन नहीं हो रही थी, इसीलिए हमारे पास रेंज आ रहा था। ये रेंज आ रही है ना 100 से 1000। बट जब ये पुराना एड अकाउंट होगा जिसपे हम लाइव एड रन कर रहे होंगे, नॉट पुराना एड अकाउंट, ऐसा एड अकाउंट जिसमें लाइव एड रन कर रहे होंगे, तो मेरे पास एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा जो कि मैं यूज कर सकता हूं अपनी एड्स को अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था कीवर्ड रिसर्च। मेक श्योर कि आप ये टास्क कर रहे हो। आगे के लेसन में जब हम ऐड बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कीवर्ड आपने सारे उठा के यहाँ पे लिखे हैं इसका आपको यूज कैसे करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।